यहाँ पे हमारे पास होता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये जो कंप्लीट एक सर्कल होता है उसका एंगल टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं अक्यूट एंगल। ये अक्यूट एंगल की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। एन अक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। अक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं कि जो 0 से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट जो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा ये सारा ही हमारे पास होता है अक्यूट एंगल, ठीक है। इसमें हम 90 को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 90 अक्यूट एंगल में नहीं आता, ना ही 0 अक्यूट एंगल में आता है। 0 से बड़े नंबर और 90 से छोटे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सारे अक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अक्यूट, ठीक है। ये सारे हमारे पास है अक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट है हमारे पास obtuse एंगल, ठीक है। इसमें भी देखें, एन obtuse एंगल इज एन एंगल दैट इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री। तो obtuse एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं और 180 डिग्री से लेस के होते हैं। मीन्स दैट यहाँ पे देखें 90 डिग्री से बड़े नंबर और 180 डिग्री से छोटे नंबर, ठीक है। इसमें भी आपने 90 को ऐड नहीं करना, ना ही 180 को ऐड करना है, ठीक है। ये 90 और 180 ये ना ही अक्यूट है ना ही ऑब्ट्यूज नंबर है, इन दोनों को आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। 90 से बड़े नंबर और 180 से छोटे नंबर, जितने भी इसमें ये नंबर आ रहे हैं ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल दैट एक्जैक्टली 180 डिग्री फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। ये देखें 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 0 से 180 तक ये सारा हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। इसको ये 180 डिग्री के एंगल को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल। तो ये राइट एंगल की डेफिनेशन है, अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट इज एक्जैक्टली 90 डिग्री फॉर्मिंग ए परफेक्ट। ये हमारे पास परपेंडिकुलर का एक साइन है, ठीक है। तो ये इस शेप को हम बोलेंगे राइट एंगल। अच्छा, इसकी कैसे ये शेप बन सकती है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसको ही हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो एक शेप यहाँ पे मैंने बताई है वो शेप है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की लाइन लेते हैं और एक ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने इसको इस शेप में लिखा है कि 90 डिग्री की जो शेप होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। और इसका एंगल हमेशा इस तरह से होता है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा होता है। अब अगर हम इस साइड को देखें तो इस साइड पे भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरह से इस लाइन पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन भी हम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस 90 डिग्री को हम बोलेंगे कि ये राइट एंगल है। मैं आपको रिपीट करती हूँ कि 0 से बड़े नंबर और 90 से छोटे नंबर सारे के सारे अक्यूट एंगल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़े और 180 से छोटे सारे के सारे नंबर होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब इसमें ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। इस 90 डिग्री के एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल, राइट एंगल। और ये जो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ये होता है स्ट्रेट एंगल। हम चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन लिखी है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो
बड़े होते हैं 180 डिग्री से और 360 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास कौन कौन सा होगा। तो इसमें देखें 180 से बड़े और 360 से छोटे, जितने भी हमारे पास इसमें नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। इसमें भी ना ही ये 180 और ना ही ये 360 डिग्री, ये दोनों इसमें ऐड नहीं है। 180 से बड़े और 360 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो होंगे हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन रिपीट करती हूँ इन सारे एंगल्स के बारे में। 0 से बड़े और 90 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल, और 90 से बड़े और 180 से छोटे जितने भी एंगल होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और इस 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल, और 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 से बड़े और 360 से छोटे एंगल ये सारे होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल।